समुद्र के बीच एक द्वीप पर कुछ समुद्री डाकू खजाना खोजने निकलते हैं। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचते हैं, सब जमीन खोदने लगते हैं। उन्हें लगता है कि खजाना कहीं न कहीं जमीन के नीचे दबा है। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। थककर कप्तान हार मान लेता है और एक छोटे से टीले पर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि एक पेंगुइन पानी से बाहर आता है और उसके मुंह में सोने की एक ईंट है। यह देखकर कप्तान हैरान हो जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, इधर आओ, मुझे सोना मिल गया। उसकी आवाज सुनकर सारे साथी दौड़कर आते हैं और पूछते हैं, सोना कहाँ है? कप्तान एक गड्ढे की ओर इशारा करता है। उसके साथी कहते हैं, क्या हमें बेवकूफ समझते हो? कप्तान बताता है कि उसने एक अजीब जानवर देखा था जिसके मुंह में सोना था। यह सुनकर एक आदमी गुस्से में कप्तान को मारने दौड़ता है। तभी पेंगुइन फिर से पानी से बाहर आता है। उसके मुंह में अब भी सोना होता है। पेंगुइन को देखकर सभी डाकू खुशी से उछल पड़ते हैं। अब कप्तान सबको बाकी खजाना ढूंढने का आदेश देता है। वे पेंगुइन को पकड़ लेते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि सोना कहाँ है। तभी एक समझदार आदमी कहता है, ये तो जानवर है, ये कैसे बोलेगा? उसी समय पेंगुइन कप्तान के पास से छूटकर सीधे पानी में कूद जाता है। कप्तान उसे पकड़ने के लिए समुद्र में कूद जाता है। वो पेंगुइन की रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन पेंगुइन उसे पानी के अंदर गहराई तक खींच ले जाता है और फिर छोड़ देता है। कुछ देर बाद जब कप्तान ऊपर आता है तो वह अपने सामने एक बहुत बड़ी चट्टान देखता है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके नक्शे में बनी थी। कप्तान तुरंत उस चट्टान में बनी एक गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर उसे एक जहाज दिखाई देता है। जैसे ही वह जहाज पर चढ़ता है, वह देखता है कि जहाज पूरा सोने से भरा हुआ है। कप्तान की आंखें चमक उठती हैं। वह खुशी से चिल्लाता है, मुझे खजाना मिल गया। उसकी आवाज सुनकर सारे पेंगुइन इकट्ठा हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फिर भी कप्तान किसी तरह सोने से भरा जहाज लेकर वहां से भाग निकलता है। जब वह अपने साथियों के पास पहुंचता है तो वह अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां सुनाता है और कहता है कि उसने अकेले सैकड़ों पेंगुइनों से लड़ाई की, लेकिन आखिर में सच्चाई सामने आ जाती है। पेंगुइन द्वीप से जो खजाना वह लाया था वह पूरा का पूरा नकली था।